बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को ख्वाब में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ईशा की नमाज़ पढ़कर सोए के अचानक उठ बैठे और नम आँखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। आप इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था और आज फिर चंद लम्हों पहले इन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। इन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। इस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20-25 दिन का था, मगर आपने बगैर आराम किए यह रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खासो आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक ना हो सका। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरबी ज़ाहिर हैं जो रोज़ा रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम हैं। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों ज़ाहिर बज़ाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में थी ही एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की एशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लर्जता हुआ महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहां एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की कैफियत तारी हो गई। आपने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। हिलो हुज्जत के बाद इन्होंने बताया कि वह नसरानी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर ममूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे और उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी। सुल्तान ने रोते हुए कहा कि मेरा नसीब देखो कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मुअम्मर बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के फजल से हमेशा के लिए महफूज कर दिया। सुबहान अल्लाह।